हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस करा था अबाउट आइसोमरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन डिटेल। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। आज इस क्लास में मैं आपके साथ एक ट्रिक डिस्कस करने जा रही हूँ फॉर ड्राइंग आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। ठीक, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हमें पता है कि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, तो आप क्या करो, उन 4 कार्बन्स को ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले एक आइसोमर तो क्या हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेट चेन आइसोमर हो जाएगा। तो बना दो बेटा स्ट्रेट चेन आइसोमर, जो कि हम सिंपली क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करके करते हैं। हाइड्रोजन लगा दो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंसीज ऑफ कार्बन। लो जी, बन गया हमारा एक आइसोमर, और इस आइसोमर का नाम हम क्या रखेंगे, एन पेंटेन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, मीन्स एक स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको नॉर्मल पेंटेन बोल दिया। अब जो इसका दूसरा आइसोमर बन सकता है उसको देखते हैं। आप क्या करो, 4 कार्बन है, एक कार्बन चेन में रिड्यूस कर दो, 3 कार्बन ही रखो। ठीक, तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो जो चौथा कार्बन है उसको, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, नीचे या ऊपर। यहाँ लगा दोगे तो कोई बात नहीं बनेगी। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया। बस अब क्या कर दो, वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो। ठीक है, ऐसे ही कार्बन की भी कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, दूसरा आइसोमर बन गया। तो इस आइसोमर का नाम बेटा क्या है, आइसोब्यूटेन। क्या है, आइसोब्यूटेन। अगर इनके IUPAC नाम की बात करूं तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम तो वही हो जाएगा, ब्यूटेन ही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रीफिक्स लगा है, कुछ भी नहीं लगा, तो ब्यूटेन ही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, There is one announcement for students who are preparing for Karnataka CET 2021. You can start your preparation for Karnataka CET 2021 with best educators of Unacademy. A free test is happening on Unacademy Karnataka CET platform. Unacademy is providing daily 20 free practice test series for Karnataka CET, which contains daily topic-wise mock test. These tests are designed keeping in mind the syllabus of the examination. Full-length mock test will also be added for complete preparation, for which there would be a comprehensive discussion by top educators of Unacademy during analysis session. You can also enroll for Plus subscription in order to have access to Plus courses. There are 17 tests in all in the practice test series provided by Unacademy, which includes all subjects like physics, chemistry, mathematics, botany and zoology. So you can enroll for this test series as it is a free test series, and by enrolling you will get a chance to revise the complete syllabus before your actual exam. नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 है, प्रोप आ जाएगा, और सारी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आ जाएगा। तो इसका नाम IUPAC नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। याद रखना है बेटा आपने, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी, बिकॉज आपको किसी भी नाम से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के लिए बोला जा सकता है या आपको आइसोमर बनाने के लिए भी बोला जाता है। दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड। आइसोमर ड्रॉ करने स्पेशली ब्यूटेन और पेंटेन के आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, तो छोड़ना नहीं है, दिस इज स्कोरिंग। अब बात करते हैं पेंटेन की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। तो सबसे पहला आइसोमर तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट चेन, जैसा कि मैंने बताया।
5 कार्बन ड्रॉ कर दिए और पांचों कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, और वो ऑब्वियसली किससे करेंगे? हाइड्रोजन से करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है कंपाउंड में। लो जी काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट। इतने ही हैं, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। अब इसका नाम, जैसे उसका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया था, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। अब आते हैं इसके सेकंड आइसोमर पे। अब जैसा कि मैंने लास्ट केस में बताया, एक कार्बन कम कर दो, 1 2 3 4 ही रह गए, ठीक है। अब फिर से एक मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा दो? यहाँ लगा दो, बात बन जाएगी। बाकी क्या कर दो? कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करवा दो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। देखो गिन लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। गिन लेना, ये गलती हो जाती है कई बार, कहीं पे कोई हाइड्रोजन छूट जाता है। तो जैसे कि वहां पे नाम आ गया था आइसोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन, ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा? वहां पे अब फिर से नंबरिंग करेंगे। उस केस में 2 मिथाइल प्रोपेन आ गया था, इस केस में क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन हो गए हैं इंस्टेड ऑफ 3 कार्बन एटम्स, राइट। अब बात करते हैं इसके थर्ड आइसोमर की। देखो थर्ड आइसोमर के लिए क्या करो? एक कार्बन और कम कर दो, ठीक है। पहले 5 लिए चेन में, फिर 4 लिए चेन में, आप कितने ले लो? सिर्फ 3 ही ले लो। यही ट्रिक है कि जो आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने हैं, अगर आपको एज सच याद नहीं रहते हैं तो आप इस ट्रिक को यूज करके आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहले एक्चुअल चेन में जितने हैं उनको लीनियर फॉर्म में अरेंज कर दो स्ट्रेट चेन में, फिर एक एक कार्बन कम करते जाओ, कम करते जाओगे तो आपका आइसोमर बनता जाएगा। तो देखो मैंने 3 कार्बन कर दिए। अब एक ही ऑप्शन है, एक ग्रुप ऊपर लग जाएगा, एक ग्रुप नीचे लग जाएगा। एक कार्बन यहाँ लग गया, एक कार्बन यहाँ लग गया। बाकी की वैलेंसीज को क्या कर दो? सेटिस्फाई कर दो कार्बन की हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। थोड़ी स्पेस कम है तो इसलिए ऐसे ड्रॉ कर रही हूं। तो गिन लो, 3 3 6 हाइड्रोजन, 9 और 3 12 और 5 कार्बन है। तो ये हमारा क्या बन गया? नियोपेंटेन, ठीक है। ये पेंटेन का तीसरा आइसोमर हो गया, जिसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, क्योंकि अभी पेरेंट चेन में कितने कार्बन रह गए हैं? 3 ही कार्बन रह गए हैं। अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो देखो सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया, जो कि मैं आपको बहुत डिटेल में करवा भी चुकी हूं, आप देख सकते हो वो वीडियो। नेक्स्ट चलते हैं हेक्सेन की साइड। सो नेक्स्ट आ गया हेक्सेन C6H14, ठीक है। ये अब ये नाम कैसे पता चल रहा है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि क्या है, आप जनरल फॉर्मूला यूज करके किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन और हाइड्रोजन है पता लगा सकते हो, ठीक है। देख लेना वो भी वीडियो। आप देखो सबसे पहले तो एटम्स को स्ट्रेट चेन में हम अरेंज कर देंगे। लो जी कर दिया, 3 4 5 6। अब क्या कर दो? बस हाइड्रोजन लगाने हैं, लगा दो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक आइसोमर बन जाएगा। ठीक है। अब मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि सेकेंड आइसोमर बनाने के लिए एक कार्बन को क्या कर दो? कम कर दो चेन में। तो इसका नाम तो पता ही है, हेक्सेन हो जाएगा। तो क्या कर दिया मैंने एक कार्बन चेन में कम कर दिया। अब एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहां लगा दिया सेकेंड कार्बन पे, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, सेम ही चीज है। और बाकी की क्या करो? वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दो। अब देखो बेटा नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल कितने हैं? 5 हैं, पेंटेन।
नेक्स्ट आइसोमर बेटा ड्रॉ करने के लिए हमने एक कार्बन एटम कम नहीं करना है, ठीक है। लास्ट केस में हमने इसलिए कर दिया था बिकॉज उसके अलावा और कोई ऑप्शन, कोई केस बन नहीं रहा था। बट यहाँ पे अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम एक डिफरेंट पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं, इसलिए 5 कार्बन एटम ही हम पेरेंट चेन में लेके चलेंगे। तो वहां पे मैंने सेकेंड कार्बन पे लगाया था, यहाँ पे मैं कहाँ लगा दे रही हूँ, थर्ड कार्बन पे लगा दे रही हूँ। तो देखो बाकी कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन की मदद से, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग किसी साइड से भी कर लो, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। बात समझ आई। यहाँ पे अभी एक ऑप्शन हमारे पास थी जिसको यूज करके हम क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें सो दैट हमारे पास एक और आइसोमर बन जाए। तो बन गया, देखो यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बना था और यहाँ पे क्या बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। हेक्सेन के लिए अभी हम 2 आइसोमर्स और ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज हेक्सेन के केस में टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट आइसोमर के लिए बेटा अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम अब चेन में कार्बन एटम कम कर देंगे। लो जी, अब मैंने 5 की बजाय 4 कार्बन एटम ले लिए पेरेंट चेन में। तो अभी क्या ऑप्शन बन रही है, अभी ऑप्शन बन रही है कि मैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम कार्बन पे अटैच कर दूं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम कार्बन पे अटैच कर दूं। बन जाएगी ये भी ऑप्शन, ठीक है। तो चाहे आप इसको इधर ले लो चाहे इधर ले लो, क्योंकि नंबरिंग तो हमने उधर से ही करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले। तो कर देते हैं वैलेंसीज को सेटिस्फाई। हाइड्रोजन लगा दो, तीन हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे। हाइड्रोजन काउंट भी करके देख सकते हो आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन लगे तो कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करके देख लो सो दैट आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th आइसोमर। अगर इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल, और वर्ड रूट में कितने हैं, 4 हैं, ब्यूटेन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 5वां आइसोमर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम क्या लेंगे, 4 कार्बन लेंगे पेरेंट चेन में। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम अलग अलग कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ये भी तो ऑप्शन है। तो देखो देखते हैं हमारा आइसोमर बना या नहीं बना है। इसको मैं ऊपर लगा देती हूँ, ये नीचे दिक्कत करेगा। वैसे तो सेम साइड भी लगा सकते हो, सिर्फ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए ताकि क्लमजी ना नज़र आए, इसलिए मैंने ऊपर ले लिया, और कोई रीज़न नहीं है। तो याद रखना है, यहाँ पे हमने सेम कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, यहाँ पे हमने डिफरेंट कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है। तो अगर इसकी नेमिंग करूँ तो किसी भी साइड से कर लो, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, 2 और थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमने क्या बना लिए, हेक्सेन के लिए पांचों के पांचों आइसोमर ड्रॉ कर लिए। देखा कितना इजी है, सिर्फ फिर से आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। वो कैसे यूज कर पाओगे, अगर आपके पास बेसिक क्लैरिटी है, अगर आपको चीज़ों की क्लैरिटी है, आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, मैं फिर से बोलूँगी। एग्जाम में आइसोमर्स के स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ लिए जाते हैं और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में सारे के सारे स्ट्रक्चर फार्मूला ही बनवाए हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे, CH3, यहाँ पे C, एक नीचे CH3H,
ठीक है, इसके ऊपर CH3 HCH3, ये इसका क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। मैंने सारे के सारे आइसोमर्स आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला की फॉर्म में बनाए हैं, बना के दिखाए हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा सो दैट आपके कुछ मार्क्स एग्जाम में सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगी फॉर फाइंडिंग पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, जो कि आपको 10th के एग्ज़ाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस कंपाउंड के लिए कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, पूछा गया है एक आध बार ये क्वेश्चन, तो उसी पे बेस्ड मैं एक ट्रिक लेके आऊंगी आपके लिए सो दैट आप आसानी से किसी भी कंपाउंड के कितने टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो पता लगा पाए। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।